कि हम किसकी आवाज़ को सुने। आज हम एक ऐसे माहौल, एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें आपको और मुझे सुनाई दे रही हैं, क्योंकि हम भले ही संसार से अलग किए गए हैं पर हम रहते तो संसार में ही हैं, और हमारा उठना बैठना संसारिक लोगों के साथ होता है, अनबिलीवर्स के साथ होता है, और उनकी भी बहुत सारी आवाज़ें, बहुत सारे लोग हैं जो अपने सुझाव देते हैं। हम अगर जे कोई बीमार होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारे लोग अपने अपने तथ्य लेकर आते हैं, अपनी अपनी कहानी लेकर आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी आवाज़ें हैं जो हम सुनते हैं, और कई बार उन आवाज़ों में इस कदर हम खो जाते हैं कि हम परमेश्वर इस विषय में क्या कहता है, परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है, हम कई बार भूल जाते हैं। हम इस संसार की बातों में, इन संसारिक आवाज़ों में इतने लिप्त हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमसे इन सारे विषयों में क्या कहता है। हालेलुया। तो आज हम वचन से सीखेंगे कि जब हम ऐसी नकारात्मक दुनिया में रहते हैं, ऐसी नकारात्मक और नेगेटिव सोच के बीच में जब आप और मैं रहते हैं, तो उस वक्त कैसे हमें अपने नजरिए को बदलना है, कैसे हमें अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, ताकि हम उसे परमेश्वर के वचन के अनुसार कर सके। ना तो इस दुनिया की बातों या संसार की सोच पर हमारा वो नजरिया आधारित ना हो, लेकिन हमारा वो जो नजरिया है, हमारी जो वो सोच है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, उसके साथ मैच करे। तो आज हम सुनेंगे, वचन के द्वारा सीखेंगे कि हम किसकी आवाज को सुने। भाई प्रेम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लाइव सेशन में आते हैं, थैंक यू सो मच। तो हम पहले तो ये देखेंगे कि एक विश्वासी को अविश्वासियों के साथ रहते हुए, इस संसार में रहते हुए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार हमें ये पता रहता है कि क्या करना है, पर कई बार हमें ये पता नहीं रहता है कि क्या नहीं करना है। तो आज हम दोनों ही चीजों को सीखेंगे कि इस संसार में रहते हुए सबसे पहले हमें क्या करना है। हम निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 1। सिस्टर वर्षा रेफरेंस दीजिए, उसका पहले से लेकर 3 आयत तक, 3 वचन तक हम मनन करेंगे कि एक विश्वासी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहला वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, आशीषित है वो, संतुष्ट है वो व्यक्ति। इंग्लिश में लिखा है, ब्लेसेड इज द मैन, आशीषित है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यानी कि जो परमेश्वर को जानते नहीं, मानते नहीं, उसका भय नहीं रखते, उसकी युक्ति पर, उसके दिखाए हुए रास्ते पर, उसके सुझाव पर, उसके सजेशन पर वो नहीं चलता है। पर आज कितनी बार हम विश्वासी कहलाने के बाद कई बार हम अनबिलीवर्स जैसी बातें करते हैं, संसारिक लोगों की तरह सोचते हैं, संसारिक लोगों की तरह हमारी थिंकिंग होती है। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा नहीं करता, और क्या नहीं करता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर परमेश्वर के लिए प्यार नहीं है, परमेश्वर का भय जिनके अंदर नहीं है, उनके मार्गों पर वो खड़ा भी नहीं रहता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ऐसे लोग जो कंटिन्यूसली परमेश्वर के लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके लिए भला बुरा कहते हैं, और परमेश्वर के दास और दासियों की निंदा करते हैं, वो ऐसे ठट्ठा करने वाली, परमेश्वर को मस्ती और मजाक में लेने वाले लोगों के बीच में ऐसा व्यक्ति नहीं बैठता है। परंतु वो कुछ करता है। अब ये सारी बातें वो नहीं करता है, पर कुछ चीजें वो करता है। क्या करता है, सुनिए। परंतु वह तो
यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जब वो परमेश्वर का वचन सुनता है, पढ़ता है, समझता है, उन बातों से वो बहुत आनंदित हो जाता है, वो बहुत खुश हो जाता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वो सुन के भूल नहीं जाता, लेकिन उस पर मनन करता है, क्योंकि जो सुनता है, समझता है, वही फल लाता है। तो वो उस पे अध्ययन करता है, मेडिटेट करता है। किस पर? परमेश्वर के वचन पर वह मनन करता है। उसका फोकस दुनिया की बातों में नहीं, संसार की बातों में नहीं, परंतु उसका फोकस परमेश्वर के वचन पर रहता है। वह कैसा व्यक्ति है? वह उस वृक्ष के समान है, वो एक ऐसे पेड़ के समान है, वो एक ऐसे झाड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। जो कहाँ लगाया गया है? पानी के निकट लगाया गया है, यानी कि निरंतर उस पौधे को पानी मिल रहा है, खाद मिल रही है, जीवन मिल रहा है। इसलिए वो पौधा जो है वो कभी मुरझाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहती नालियों के आगे रोपा गया है, लगाया गया है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में वो फलता है। जब परमेश्वर उसको बढ़ाता है, ऊंचा करता है, एक ऐसा समय आता है जब ये व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा ऊंचा किया जाता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। चाहे इसके जीवन में आशीषें हो या नहीं हो, तो भी ये खुश रहता है, तो भी ये आनंद रहता है, तो भी ये परमेश्वर में मग्न रहता है। इसलिए जो कुछ यह पुरुष करे वह सफल होता है। अब ये पुरुष सफल क्यों है? क्योंकि कुछ बातें ये नहीं करता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहता, परंतु इसका ध्यान अपने परमेश्वर के वचन की ओर लगा रहता है। और ये व्यक्ति क्या करता है? उस वचन पर फोकस करता है। और ये ऐसा एक हरा भरा वृक्ष है जो बहती नालियां, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो आत्मा है, वो सदा बहती रहती है। वो उस आत्मा की समक्ष छाया में रहता है, उस आत्मा की अगुवाई में वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसलिए जो भी वो काम करता है, मट्टी में हाथ डालता है, मट्टी सोना बन जाती है, क्योंकि ये व्यक्ति परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति है। ये कुछ चीजें अपने जीवन में करता है और कुछ चीजें नहीं करता। हालेलुया। पर आज कई बार इस संसार में रहते हुए, जब हम अभी भी कोरोना के डर से रह रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी लोग बोल रहे हैं एक फोर्थ लेयर आएगा, ये आएगा, वो आएगा, बहुत सारी आवाजें, बहुत सारी बातें हमारे इर्द गिर्द है। तो हम अपने हेल्थ को लेकर कैसे सिक्योर हो सकते हैं? परमेश्वर के ऐसे कौन से वचनों पर आप और मैं मनन करें जिससे हमें ये गारंटी हो जाएगी कि हमारी रक्षा सुरक्षा, हमारी हेल्थ को संभालने वाला आपका और मेरा परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे नीति वचन 4 का 20 से 22। नीति वचन 4 का 20 से 22। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। यहां पर आप आशीषित लोग हैं जो लाइव बैठे हैं, जो वचन को सुन रहे हैं, आप आशीषित हैं। प्रभु आपसे प्रसन्न है और प्रभु कह रहा है, मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में बैठते तो हैं, लाइव में बैठते तो हैं वचन सुनने, पर उनका ध्यान कहीं और है, दिमाग कहीं और है। पता नहीं ख्यालों में, ख्वाबों में कहां कहां से घूम के वो वापस आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि तू ध्यान लगाकर मेरे वचन को सुन, कान लगाकर मेरी बातों को सुन, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। वो कहता है कि सिर्फ सुन नहीं,
पर इन चीजों को, वचनों को अपने मन में ग्रहण कर, क्योंकि जो भी हम करते हैं पहले हमारे मन में आता है, उसके बाद ही हम उसे प्रैक्टिकली अंजाम देते हैं। इसलिए कह रहा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, अपनी कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिसको वे प्राप्त होते हैं वे उसके जीवित रहने का, जो वचन सुनता है, ध्यान से सुनता है, उस पर मनन करता है, उस पर गौर करता है, उसे क्या मिलता है? वह हमेशा जीवित रहता है, उससे जीवन मिलता है, और जीवन के साथ साथ और क्या मिलता है? और उसके शरीर चंगे रहने का कारण होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, आपकी फैमिली हेल्दी रहे, आपके बच्चे बीमार ना हो, तो आपको परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनना है और उससे अपने हृदय में धारण करना है। सिर्फ सुनकर चले नहीं जाना, पर उस पर चलने की कोशिश करनी है, चौकसी करनी है। जब आप और मैं इस पेंडेमिक में, इस डर के माहौल में रहते हैं, जहां पर आज भी लोग कोरोना से डर रहे हैं, आज भी कई लोग कह रहे हैं फिर से कोरोना आएगा, फिर से ये होगा, शायद कोई और बीमारी आएगी, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे आपको आपके हेल्थ की गारंटी दे रहा है। वो कह रहा है, मेरे पुत्र, अगर जे तू मेरी बातों की ओर कान लगाएगा, मेरे वचन की ओर ध्यान से सुनेगा और उसे मन में धारण करेगा और ये इच्छा रखेगा कि मैं इस पर प्रैक्टिकली चलूं, तो तुझे न केवल जीवन मिलेगा, न केवल लाइफ मिलेगी, बल्कि तुझे अच्छी हेल्थ मिलेगी, अच्छी बॉडी मिलेगी। आज आप और मैं क्यों बीमार हैं? विश्वासी होने के बाद भी हमारे अंदर बीमारियां क्यों हैं? बहुत सारे विश्वासी आज बीमारियों से क्यों जूझ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने कान वचन की ओर नहीं लगाए हैं, कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई गुप्त पाप है हमारे जीवन में जिसके लिए अभी तक हमने पश्चाताप नहीं किया। हालेलुया। लेकिन ये नीति वचन हमें गारंटी दे रहा है, क्योंकि आपको पता है अब्राहम को परमेश्वर ने कौन कौन सी आशीषें दी है। इस वचन को जब आप सुनेंगे और इस वचन को रखकर आप जब प्रार्थना करेंगे, मैं दावे के साथ कहती हूं आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में बहते हुए देखेंगे। हम निकालेंगे उत्पत्ति 22:15 से 18 तक। उत्पत्ति 22 आप नोट कीजिए, घर में आप जरूर पढ़िए कि परमेश्वर ने अब्राहम को कैसी कैसी आशीषें दी थी। हमारा परमेश्वर सिर्फ हमें आत्मिक रीति से ब्लेस करने नहीं आया, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर आत्मिक रीति से तो हमें ब्लेस करता है, पर प्रॉस्पर करता है, हमें हेल्थ, वेल्थ, अच्छी मेंटल हेल्थ, अच्छा स्टेटस, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, सारी चीजें हमें मुहैया करवाता है। हम निकालेंगे उत्पत्ति 22 का 15 से 18 तक हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राम को पुकार के कहा। अब्राहम को आशीष देने के लिए एक स्वर्गदूत ने उसे पुकारा। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नरक छोड़ा। आप ये बात जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की और उसको कहा कि अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करके चढ़ा, और उसने बिना किसी से सलाह लिए हुए अपने पत्नी तक को नहीं बताया, लेकिन सुबह उठकर वो अपने बेटे को कुर्बान करने चला। पर जब परमेश्वर ने देखा कि ये मुझसे इतना प्यार करता है कि अपने इकलौते बेटे को भी मेरे लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है, तब परमेश्वर ने उसके लिए वहां पर अद्भुत उपाय किया और उसे वहां पर मेमना दिया और कहा अपने बेटे को बलिदान नहीं कर, इस मेमने को मेरे लिए बलिदान कर। जब परमेश्वर ने देखा कि मेरा दास इतना मुझसे प्यार करता है, इतना विश्वास योग्य है, इतना वफादार है, तो उसने पता है उसको क्या क्या आशीष दी। सुनिए आगे, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं होगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा और निश्चय तेरे वंश को
आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के भालू के किनकों के समान अनगिनत कर दूंगा। संतान की आशीष, वंश की आशीष, जनरेशन पर ब्लेसिंग, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। वो कहता है जो तेरे दुश्मन हैं वो मेरे दुश्मन होंगे। और आज हमारा दुश्मन कौन है? क्या किसी व्यक्ति से हमारी लड़ाई है? नहीं। मांस और लहू से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है शैतान और उसकी सारी सेना से। और प्रभु ने हमसे वादा किया है कि मैं उस शत्रु पर भी तुम्हें जयवंत करूंगा, वो शत्रु को मैं हरा दूंगा। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मांगेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। वो कह रहा है कि तेरे द्वारा पृथ्वी की सारी जाति के लोग ब्लेसेड हो जाएंगे तेरे कारण। इसलिए विश्वासी जहां पर कदम रखेगा, जहां पर विश्वासी आएगा, वहां पर सफलता आएगी, क्योंकि वाचा परमेश्वर ने बांधी है, शपथ अपनी परमेश्वर ने ली है। और आज आप और मैं कौन हैं? विश्वास के द्वारा आप और मैं अब्राहम की संतान हैं। जो आशीषें अब्राहम की थी वो हमारी भी आज हैं प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि अब्राहम ने भी परमेश्वर को देखा नहीं था, विश्वास के द्वारा वो धर्मी बना। और आपने और मैंने भी परमेश्वर को देखा नहीं है, लेकिन आप और मैं विश्वास के द्वारा परमेश्वर को देखते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इसलिए जो सारी आशीषें अब्राहम के ऊपर थी हमारे ऊपर हैं। आप इस वचन को प्रार्थना में लें, इस वचन को ग्रहण करें। ये वचन आपके लिए रीमा शब्द बनेगा, आपको हर एक रीति से प्रभु आशीषित करेगा। अच्छी वेल्थ, अच्छी हेल्थ, अच्छी फैमिली, अच्छे बच्चे, अच्छा सोशल स्टेटस किस इंसान को नहीं चाहिए? हर एक इंसान को आज ये चाहिए। लेकिन हमें करना क्या है? हमें परमेश्वर की सुननी है, परमेश्वर के वचन पर मनन करना है। दुनिया के लोग क्या कहते हैं, दुनिया की बातें क्या कहती हैं, दुनिया वालों के अनुभव क्या कहते हैं, इससे हमें कोई वास्ता नहीं है। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे तीसरा यूहन्ना, हम निकालेंगे तीसरा यूहन्ना की पत्री, उसका पहला का दूसरा वचन। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आज अगर जो आपको अपने हेल्थ की चिंता है तो परमेश्वर को आपकी चिंता है। वो कह रहा है कि मैं सिर्फ आत्मिक रीति से तुझे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू भला चंगा रहे। परमेश्वर की ये बिल्कुल इच्छा नहीं है कि आप बीमार रहें, आप कमजोरियों में रहें, आप दरिद्रता में रहें, आप गरीबी में रहें, आप हमेशा मांगने वाले रहें, आप हमेशा कर्जों में रहें। कभी नहीं। परमेश्वर की यह इच्छा है कि आप जिस तरह आत्मा में उन्नति कर रहे हैं, आप सारी ही बातों में उन्नति करें। ये परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है। हालेलुया। अब हमने हेल्थ के विषय में देख लिया कि हेल्थ की चिंता परमेश्वर किस रीति से हमारी करता है। इसलिए चिंता मत करना। लोग आपको कहेंगे अरे तुझे कोरोना हो जाएगा, अरे तुझे ये हो गया है, अरे तुझे ये बीमारी हो गई है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप और मैं अब्राहम की संतान हैं। अब्राहम की सारी आशीषें हमारी हैं। हालेलुया। दूसरा हम देखते हैं फाइनेंस। इसके विषय में बहुत लोग चिंतित होते हैं। अरे मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं, अरे मुझे बच्चों की शादी करनी है पर मेरे पास पैसे नहीं है। सेकंड, फाइनेंस के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम निकालेंगे मत्ती 6 का 21 वचन। मत्ती 6:21 कहता है, हालेलुया, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। आपका धन, अगर जो आपका फोकस आपके धन के ऊपर है कि ये धन आपको बचा लेगा, ये धन आपको मृत्यु से बचा लेगा, ये धन आपको बहुत ही आशीषित जीवन देगा, अगर आपका मन जहां आपका धन है वहां पर आपका मन लगा रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो,
क्योंकि यहाँ पर चोर आते हैं, लेकर जाते हैं। जब बीमारी आती है तो अच्छे बलों का बैंक बैलेंस 0 हो जाता है, लेकिन आपको और मुझे धन कहाँ पर इकट्ठा करना है? स्वर्ग में। और स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा होता है? जब आप और मैं परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, जब आप और मैं बहुत सारे लोगों को धर्मी बनाते हैं, जब आप और मैं उसकी प्रेजेंस में बैठते हैं, जब आप और मैं उसके राज्य और महिमा के लिए कार्य करते हैं, तब पृथ्वी स्वर्ग पर हम धन इकट्ठा कर रहे हैं। इस वक्त आप लाइव बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? आप स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की छत्र छाया में बैठकर, परमेश्वर की हुजूरी में और प्रेजेंस में बैठकर आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे मलाकी 3:10। मलाकी 3:10 क्या कहता है? सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली मजबूत बने, आपको अच्छा फाइनेंस हो, आपको प्रभु बढ़ोतरी दे, पैसों में आशीष दे, तो आपको मुझे क्या करना है? सुनिए। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरी भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आपको क्या करना है? आप जो भी कमाई करते हैं, मान लीजिए आप 600 कमाई करते हैं, तो उसका 10वां अंश आपको परमेश्वर के लिए अलग निकालना है और उससे जहां आप अपनी कलीसिया में जाते हैं वहां पर बीज के समान बोना है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े ही बुद्धिजीव लोग हैं, जो बोलते हैं अरे दशमांश तो नए नियम में नहीं है, ये तो पुराने नियम की बात है। क्यों? आपको परमेश्वर दे रहा है। जितनी भी आपकी कमाई है वो आपको परमेश्वर दे रहा है। अगर जो वो आपकी बुद्धि को बंद कर देना, आपकी बुद्धि को 0 कर देना, तो आप कुछ कमा नहीं सकते। परमेश्वर ने आपको दिया है, आप 10% परमेश्वर को नहीं दे सकते? क्या परमेश्वर लेता है वो पैसे? नहीं, वो पैसे हम कलीसिया में डालते हैं और हमारी उन्नति के लिए ही वो इस्तेमाल होते हैं। जब कलीसिया में परमेश्वर के राज्य के लिए पैसा इस्तेमाल होता है, तो परमेश्वर ने खुद वादा किया, ऐसा करके देखो मैं स्वर्ग के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूं कि नहीं। आप अगर चाहते हैं कि स्वर्ग के झरोखे खुल जाए, तो अपनी कमाई में से अपना 10वां अंश निकालकर परमेश्वर को अर्पित करें। अगर आप कलीसिया में नहीं देना चाहते, तो किसी गरीब को आप वो दें, उसे कुछ सामान लेके दें, उसकी जरूरत के चीजें आप उसको लेके दें, ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे। अगर आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड होना चाहते हैं, तो आपको ये करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब देने की बात आती है, तो डबल दिमाग चलता है हमारा, और हम सोचते हैं अरे देना तो नए नियम में लिखा ही नहीं है। भैया नए नियम में लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो, तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। भैया जितना आप दे रहे हो, आपको उतना ही रिटर्न में मिलेगा। नहीं दे रहे हो तो नहीं मिलेगा। हालेलुया। और नीति वचन 22:7 कहता है, नीति वचन 22:7, सिस्टर रेफरेंस डालिए। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार देने वाले का दास होता है। जब आप फाइनेंशियली आशीषित नहीं होते हैं, तो आपको उधार लेना पड़ता है और आपको सामने वाली की गुलामी करनी पड़ती है। मैं आपको कर्जा लेने के लिए कभी एनकरेज नहीं करूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें लेने वाला नहीं, देने वाला बनाया है। परमेश्वर ने हमें सर बनाया है। आप क्यों पूंछ होकर रहना चाहते हैं? इसीलिए कभी कर्जा ना उठाएं। भले आपकी आमदनी 98 है तो खर्चा उतना कीजिए, लेकिन आज कई लोग ऐसे हैं, आमदनी 98, खर्चा रुपया। पैसा हो ना हो, ये लेना है वो लेना है, और इतने सारे कर्जे में वो पड़ जाते हैं। बाद में कर्जा चुकाने के लिए उनको पैसे नहीं रहते हैं। मैं आपको कभी भी कर्जा उठाने के लिए कभी एनकरेज नहीं करूंगी, क्योंकि बाइबल कर्जा उठाने के लिए हमें एनकरेज नहीं करती, और किसको कर्जा दे भी नहीं। अगर जो आप किसी विश्वासी को कर्जा दे रहे हैं, तो भूल जाइए उससे फिर लेना। उससे लेने की उम्मीद नहीं कीजिए। ऐसा मैं नहीं कहती, बाइबल कहती है। इसीलिए न तो कर्जा लें,
न तो कर्जा दें, क्योंकि कर्जे वाला व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं करेगा। आज अमेरिका देख लीजिए, आज बहुत सारे फॉरेन के देश बर्बाद क्यों हैं? क्योंकि वो कर्जों में दबे हुए हैं, दिवाला हो गया है उनका। आज पाकिस्तान कर्जों में डूबी हुई है। कर्ज लेने वाला व्यक्ति कभी उन्नति नहीं करेगा। भले आपके पास 2 वक्त का सूखी रोटी खा के जीवन बिताइए, लेकिन कर्ज कभी नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, जो मैंने आपको बताया, नीति वचन 22 का 7, जो कर्ज लेता है ना, जिससे वो लेता है उसका गुलाम वो हो जाता है, और कर्ज देने वाला उसको डोमिनेट करता है, उस पर प्रभुता करता है। तो सेकंड पॉइंट हमने पहले क्या देखा कि हमारी हेल्थ को कैसे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आशीषित करता है। उसके बाद वेल्थ को हमने देखा कि कैसे अगर हमें फाइनेंशियली ब्लेस होना है तो हमें क्या करना है, हमें अपने कमाई का 10वां अंश निकालकर प्रार्थना करके वो बीज परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की कलीसिया में बोना है। और परमेश्वर ने चैलेंज किया है, ऐसा करके तुम देख लो, मैं स्वर्ग के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा और अपरंपार आशीष करूंगा। इतनी आशीष आपको करेगा कि पतरस को जैसे इतनी सारी मछलियां बिनी, अपने साथियों को बुलाना पड़ा कि आओ मेरे साथ शेयर करो। आपको भी अपने साथियों को, रिश्तेदारों को बुलाना पड़ेगा कि आओ देखो, परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, आके तुम भी ब्लेस हो जाओ। हालेलुया। तीसरी एरिया हम देखते हैं फैमिली, क्योंकि पहले तो हम हेल्थ को लेकर चिंतित होते हैं, दूसरा पैसों को लेकर चिंतित होते हैं, तीसरा है फैमिली। आपकी और मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलीसिया किस चीजों से बनी है? कलीसिया फैमिलियों से बनती है। अगर ये फैमिलियां आशीषित है तो कलीसिया आशीषित है, अगर ये फैमिलीज आशीषित नहीं है तो कलीसिया ब्लेस नहीं हो सकती। हम निकालेंगे भजन संहिता 127 का 3। यहां पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। जो आपको बच्चे हैं वो परमेश्वर के द्वारा एक सौगात के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में आपको और मुझे दिए गए हैं, और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। जो गर्भ का फल है वह किसकी ओर से आता है? वह परमेश्वर की ओर से आता है। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ मैं कहती हूं, बहुत सारे विश्वासी एबॉर्शन कराते हैं। जब उनको पता चलता है कि हमको बच्चा होने वाला है, और जब उनको बच्चा नहीं चाहिए रहता है, तब वो एबॉर्शन करवाते हैं। मैं आपको कहना चाहती हूं कि जो एबॉर्शन है वो बहुत बड़ा संगीन पाप है, वो एक मर्डर है। एबॉर्शन के विषय में बाइबल कहती है वो एक मर्डर है। चाहे आप बोलेंगे कि अरे बच्चा इतना तो होता है, लेकिन उसके अंदर जीवन होता है, उसके अंदर दिल की धड़कन होती है जो धड़कती है। इसलिए कभी भी एबॉर्शन मत करवाना। या तो आप सोच समझ कर, अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो बहुत सारी चीजें हैं आप कर सकते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से सलाह लें, और बच्चा नहीं होने के बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन एक बार आप अगर विश्वासी हो गए और आपको बच्चा हुआ या आप प्रेग्नेंट हो गए, आप एबॉर्शन नहीं कर सकते। बाइबल इसके खिलाफ है। और जो विश्वासी एबॉर्शन करवाते हैं उनके जीवन में मैं परमेश्वर के दंड को आते हुए देखती हूं, परमेश्वर के श्रापों को उनके जीवन में आते हुए देखती हूं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से कभी मुकर नहीं सकता। अपनी कही हुई बात से वो कभी मुकर नहीं सकता। सॉरी, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूं, बट मैं एक सच्चाई आपके सामने रख रही हूं। अगर आपसे हो गया है जाने अनजाने में, रिपेंट करें, उपवास करें, प्रार्थना करें, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती कभी मत करना। ये बहुत बड़ा और संगीन पाप है परमेश्वर की नजर में। क्योंकि आज बच्चे हमारे कैसे हैं? बलवा करने वाले बच्चे हो गए हैं। हमारी बातों को नहीं मानते, हमारी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे। हम पढ़ेंगे निर्गमन 20 का 12 वचन। निर्गमन 20 का 12 देखिए क्या कहता है। निर्गमन 20 का 12 वचन कहता है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। जो बच्चे अपने माँ बाप का आदर नहीं करते वो कभी सफल नहीं हो सकते।
वो कभी आशीषित नहीं हो सकते। मैं गारंटी के साथ कहती हूं, वो शायद बहुत कामयाब हो सकते हैं, पर उनके जीवन में संतुष्टि नहीं आएगी, उनके जीवन में खुशहाली नहीं होती है। इसलिए प्रभु कहता है अपने माता और अपने पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। अगर आप लंबी आयु चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, तो अपने माता पिता का आदर करना सीखें। लेकिन आज कई बच्चे आदर नहीं करते, बलवा करते हैं, माँ बाप के खिलाफ जाते हैं, माँ बाप को श्राप देते हैं। बाइबल कहती है जो अपने माँ बाप को श्राप देता है परमेश्वर उसको दंड देगा। हालेलुया। इसलिए बहुत केयरफुल हो जाइए। यदि आपने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है या उनको श्राप दिया है, तो आज ये समय है, आप उनसे जाके मेल मिलाप कीजिए, माफी मांगिए। जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपको बहुत आशीष करने वाला है। याद रखिए, अगर से आप लंबी आयु चाहते हैं, एक अच्छा और खुशहाल जीवन चाहते हैं, तो अपने माता पिता का आदर करें। नीति वचन 22:6 क्या कहता है? लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। आपको अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाना है, परमेश्वर का भय देना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने के लिए उनको एनकरेज करना है। अगर आप उनको नहीं सिखाएंगे तो ये दुनिया वाले बहुत कुछ उनको सिखाएंगे जो कि वचन के विपरीत है। इसलिए आपको ये गिफ्ट, ये धरोहर इसलिए दी गई है कि आप उसके संभालें, उसका आप पालन पोषण करें, क्योंकि जो आप छोटेपन में उनको सिखाएंगे बुढ़ापे तक उनके साथ रहने वाला है, वो बुढ़ापे तक नहीं भूलेंगे। पर आपने छोटेपन में ही उनको लाइटली रखा, उनके ऊपर डंडा नहीं उठाया, परमेश्वर का भय नहीं दिया, परमेश्वर की व्यवस्था नहीं सिखाई, तो वो कभी आपकी बात नहीं मानेंगे और हमेशा आपसे वो बलवा करते रहेंगे। क्योंकि इफिसियोस 6:4 भी कहता है कि अपने माता पिता का आदर कर ताकि तू बहुत दिन तक इस पृथ्वी पर रहने पाए। अगर आपको एक अच्छी और खुशहाल की जिंदगी चाहिए तो अपने माँ बाप का आदर करें, रेस्पेक्ट करें, उनको जो चाहिए वो दें। कभी उनके पास बैठ जाएं, उनकी बातों को सुने, कभी उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं, कभी उनको गार्डन में लेकर जाएं, कभी अच्छा खाना लेकर उनको आप दे दें, अच्छे कपड़े उनको लेकर दे दें। बहुत बड़ा प्रतिफल आपको परमेश्वर देगा। हालेलुया। अब हम देखेंगे, पहले हमने क्या देखा कि हम हेल्थ वाइज कैसे परमेश्वर हमें आशीष करता है, दूसरा वेल्थ वाइज कैसे परमेश्वर हमें आशीष करता है, तीसरा हमने देखा हमारी फैमिली को प्रभु कैसे आशीष करता है, चौथा हम देखेंगे निराशा। हर इंसान को इस जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर डिस्करेजमेंट होती है, निराशा होती है। पर इस निराशा से कैसे बचें? कई बार लोग हमें कंपेयर करते हैं, हमारी तुलना करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को लो करते हैं, हमें तुच्छ समझते हैं और कई बार हम इन बातों को लेकर डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि पहला शमूएल 16:7 कहता है कि मनुष्य बाहरी रूप देखता है लेकिन यहोवा जो है वो मन को जांचता है। परमेश्वर की नजर मन पर रहती है। बाहर से आप और मुझे कोई भी गलत समझ सकता है, मिसअंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन परमेश्वर जिसने आपको मुझे बनाया है वो हमारे मन को जांचता है। इसलिए ये ना सोचें ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये क्या कह रहा है, दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है, फॉरगेट इट। परमेश्वर की नजर में आप बहुत ही प्रेशियस हैं, बहुत ही बहुमूल्य हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। चाहे आपसे कोई प्यार करे ना करे, आपकी चिंता कोई नहीं करे, आपको कोई पूछे ना पूछे, आपके अपने बच्चे आपको प्यार नहीं करे, कोई बात नहीं। परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है और वो चाहता है कि आप अपने कॉन्फिडेंस में बने रहें, अपने कॉन्फिडेंस को न खोएं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हम निकालेंगे इफिसियों 2:10। इफिसियों 2:10 क्या कहता है, सुनिए। इफिसियों 2:10 कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। आपको किसी इंसान ने, कंपनी ने, फैक्ट्री ने नहीं बनाया भैया, आपको स्वयं परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है
और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किए हैं। आप और मैं इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम भलाई करें, ताकि हम दूसरों को परमेश्वर का प्रेम दें, दया दें, उन पर दया करें, करुणा करें, तरस खाएं उन पर। हम इन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। इसलिए कोई आपको निराश करता है, डिस्करेज करता है, डिमोटिवेट करता है, उस बात की चिंता न करें। आप भलाई करने में लगे रहें। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको आपकी भलाई का जो प्रतिफल है वो देगा। मनुष्य आपको कुछ नहीं देगा। आप कितना भी किसी के साथ अच्छा चल लो, वो आप में से गलती निकाल ही लेगा, वो आप में से फॉल्ट निकाल ही लेगा। लेकिन परमेश्वर का देखना मनुष्य सा नहीं है। परमेश्वर का स्वभाव मनुष्य के जैसा नहीं है। वो आपके किए गए कार्यों को जानता है। जो आपने अच्छाई की है वो उसका बरस भर हिसाब रखता है और आपको अपने प्रतिफलों से वो भरता है। इसलिए कोई आपको डिमोटिवेट करे, डिस्करेज करे, उस पर आप ध्यान नहीं लगाइए, लेकिन अपने परमेश्वर की बातों की ओर मन लगाइए। क्योंकि पहला यूहन्ना 4:4 क्या कहता है? हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। हम किसके हैं? बहुत आनंद से मैं कहती हूं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम परमेश्वर के हैं। खुद को देखें और कहें, मैं परमेश्वर की हूं, मैं मास्टरपीस हूं। कितना अद्भुत और खूबसूरत मुझे परमेश्वर ने बनाया है। आप अपने आप को देखें। आपके जैसा कोई है क्या? आपकी कोई सेकंड कॉपी है? परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से बनाया है। परमेश्वर ने आपको बेहद सुंदर बनाया है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है। किस पर? शैतान पर जय पाई है। क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हमारे अंदर कौन है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह है। और जितने भी लोग इस संसार में हैं जो हमें नकारात्मक बातें कहते हैं, हमें डिमोटिवेट करते हैं, डिस्करेज करते हैं, उससे कहीं बढ़कर जो हमारे अंदर है वो शक्तिशाली है, सामर्थी है। और जो मुझे सामर्थ देता है उसके अंदर मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं, आपको कलर के लिए टॉन्ट कर सकते हैं, आपको वेट के लिए टॉन्ट कर सकते हैं, बॉडी शेमिंग कर सकते हैं, लेकिन आप किसके हैं? आप परमेश्वर के हैं। क्योंकि कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। वे संसार के हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं, नीचा दिखाते हैं, गिराते हैं, वे संसार के हैं। इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनको सुनता है। हम किसके हैं? भैया, हम तो परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो आप परमेश्वर की सुनेंगे, उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हम डिसर्न करते हैं, हम परख लेते हैं, ये किसकी ओर से मुझे गिराने आया है या किसकी ओर से मुझे डिस्करेज करने आया है। लेकिन हमें याद रखना है, हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर की रचना हैं और आप और मैं परिपूर्ण हैं, सिद्ध हैं। हमारे अंदर कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं। हम हर एक रीति से सिद्ध और पवित्र हैं। हालेलुया। चौथी बात, कन्फ्यूजन। जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव आवाजों को हम सुनते हैं और कई बार उनके साथ हम भी नेगेटिव हो जाते हैं और उनकी हामी में हाँ भरते हैं। हमें क्या करना है? इफिसियों 4:29 कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। आज एक विश्वासी सबसे ज्यादा जो पाप करता है वो अपने मुंह से करता है। प्रैक्टिकली नहीं करते आप और मैं। आप और मैं चोरी नहीं करते, आप और मैं खून नहीं करते, आप और मैं व्यभिचार नहीं करते, लेकिन इस मुख के द्वारा हम बहुत पाप करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई गंदी बात अपने मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह आए। क्योंकि आपके शब्द किसी को बना सकते हैं और आपके शब्द
किसी को गिरा सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करें। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर कंट्रोल करता है वो सबसे ज्यादा कम पाप करता है, पर जो व्यक्ति जिसके मुंह पर उसका कंट्रोल ही नहीं है, बस उसकी बातें बहती जाती हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोलता है, तो वो सबसे ज्यादा पाप में वो गिरता है और बुराइयों में भी वो फंसता है, बहुत सारी बातों में, क्योंकि हम अपने बातों ही के कारण निर्दोष और अपने बातों ही के कारण दोषी ठहरते हैं। और ऐसा दिन आएगा जब हर एक निकम्मी बात जो आपने और मैंने अपने मुंह से निकाली है उसका लेखा आपको और मुझे परमेश्वर को देना होगा। इसलिए इस मुंह की चौकसी करें, इस शब्दों को बड़ा नाप तोल के तोल मोल के बोल आपको बोलने हैं, ताकि उससे दूसरा इंसान एंकरेज हो, आशीषित हो, उसका विश्वास बढ़े, उसका कॉन्फिडेंस बढ़े और वो प्रभु में आगे बढ़े। हालेलुया। हम निकालेंगे नीति वचन 16 का 24। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। जब आप अच्छे वचन किसी की तारीफ करते हैं, किसके बारे में अच्छा कहते हैं, तो वो उसके प्राणों को भी अच्छा लगता है, वो बातें अंदर तक जाती हैं। पर आप जब किसी को कटु वचन बोलते हैं, जब किसी को गुस्सा करते हैं, गालियां देते हैं, वो उसके अंदर जख्म लगते हैं और कहते हैं कि बाहरी जख्म तो सूख जाते हैं, पर जो जख्म आत्मा और प्राण पे लगते हैं उसे सूखने में बहुत समय लगता है। इसलिए अच्छे शब्द कहें, पॉजिटिव शब्द कहें, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक चीजें कहें और लोगों को परमेश्वर के पास लाएं। और नीति वचन 16 का 28 कहता है, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है। मतलब जो मूर्ख रहता है, जो टेढ़ा रहता है, वो बक 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 करता है। हर बुद्धिमान इंसान की एक निशानी होती है, वो कम बोलता है, वो सोच समझ के बोलता है। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं और अपने मुख से कई बार हम पाप करते हैं और इसका लेखा आपको और मुझे देना पड़ेगा। और जो आप कन्फेस कर रहे हैं ना, वही आपके साथ होने वाला है। हम कितनी बार बच्चों को बोलते हैं, तू तो ऐसे ही रहेगा, तू तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तेरा तो सत्यानाश ही होएगा, बोलते हैं ना। ये चीजें उस व्यक्ति पर इफेक्ट करती हैं और उसके जीवन में ऐसे ही होता है। हालेलुया। याकूब कहता है कि जो अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जीभ पर लगाम लगाए। जिसकी जीभ पर लगाम नहीं है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पाप का घड़ा खोल कर रखा है और वो उसके मुंह से पाप ही पाप होता ही रहेगा। यहां पर लिखा है, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। क्योंकि जो मुख से पाप करते हैं उनको क्या आदत होती है, यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ करना और लोगों के बीच में झगड़े कराना। पर क्या परमेश्वर ने हमें झगड़े करने के लिए चुना है? परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए चुना है। आपका और मेरा काम है लोगों के बीच में मेल मिलाप करना, ना कि उनके बीच में फूट पैदा करना, गलतफहमियां पैदा करना, झगड़े पैदा करना। यदि हमारा ऐसा स्वभाव है तो आज ये समय है आप रिपेंट करें, पश्चाताप करें। परमेश्वर आपको माफ करने के लिए तैयार है। अपनी गलती को माने और उसे छोड़ दें। तो हमने 4 एरियाज में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर का वचन कार्य करता है। हमने हेल्थ में देखा, हमने फाइनेंस में देखा, हमने फैमिली में देखा, हमने डिस्करेजमेंट निराशा में देखा और हमने अंगीकार में देखा, कन्फेशन में देखा। इन सभी एरियाज में आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है और सबसे ज्यादा और सबसे पहले परमेश्वर की बातें सुननी है। लोग बहुत कुछ कहेंगे, बहुत सारी आवाजें आपको आएगी कि तू नहीं कर सकती, तेरा भला नहीं होगा, तेरे साथ तो ऐसा ही होगा, तेरा कुछ अच्छा नहीं होगा। बहुत सारी आवाजें रोज आपको सुनने मिलेंगी, पर यह आपके ऊपर है कि आप किसकी आवाज पर कान लगाते हैं। क्या आप लोगों की बातों पर मनन करते हैं या परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं? अगर आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, ध्यान देते हैं, तो आपको परमेश्वर सभी रीति से आशीष करेगा। मेंटली,
दिमागी रूप से आपका दिमाग शांत रहेगा, बाहर से आपको भला चंगा करेगा परमेश्वर, आपको पैसों की आशीष देगा, आपको शांति देगा, आपके अंदर प्रेम देगा, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपकी फैमिली आशीषित होगी, आपके जितने परिवार वाले सदस्य हैं वो आशीषित होंगे। क्या आप आशीषित होना चाहते हैं? तो दुनिया की बातों को मत सुने, दुनिया की बातों पर कान न लगाएं, पर परमेश्वर की बातों पर मनन करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। जब मैंने आज से 6 महीने पहले जब मैंने ये निर्णय लिया कि मैं फेसबुक पर लाइव करूंगी, बहुत सारी आवाज़ें मेरे पास आई, तू नहीं कर सकती, तुझे तो टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, तू अपना चैनल कैसे बनाएगी, यूट्यूब में वीडियो कैसे डालेगी, तेरे को तो कुछ नहीं आता है। और सचमुच मेरे को फेसबुक की ABCD भी नहीं आती थी कि लाइव वीडियो कैसे करते हैं, कैसे शेयर करते हैं, कुछ भी नहीं आता था। पर मुझे एक बात पता थी कि परमेश्वर ने मुझे चुना है समथिंग करने के लिए, परमेश्वर ने मुझे कुछ बड़ा करने के लिए बुलाया है। अगर जी मैं उनकी बातों को सुनती और डिस्करेज हो जाती तो मैं आज आपके सामने ये वचन कभी नहीं बांट सकती, लेकिन मैंने उन बातों को अनसुना किया। जिंदगी में आप ये आदत रखें, कुछ चीजों को अनसुना करने की आदत रखें। प्रभु यीशु मसीह भी बहुत सारी चीजों को अनसुना करते थे। जब वो कार्य करने जाते थे, किसी को स्वस्थ करने जाते थे, चंगा करने जाते थे, अरे चेले बोलते थे प्रभु नहीं हो सकता, वो तो मर गया। लोग आके कहते थे अब तो कुछ नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? अनसुना। आप भी जिंदगी में कुछ चीजों को अनसुना करने की कोशिश करें। जब आप उन आवाजों को अनसुना करेंगे ना, तो आपकी शांति बनी रहेगी, आपका आनंद बने रहेगा। और जब आप अपने आप को ट्रेन करेंगे परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, परमेश्वर की बातें सुनने के लिए, तो आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे प्रभु आपको सफल करेगा, ऊंचा करेगा। मिट्टी में हाथ डालेंगे, मिट्टी सोना बन जाएगी। क्या आप सब आशीषित होना चाहते हैं? क्या आप सब सफल होना चाहते हैं? तो इस वचन को स्टार्टिंग से सुनिए। मैंने जो